को न्याय दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दिल्ली सभापति मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद न्याय दो रे न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। माता को न्याय दो, जब तक सूरज चांद रहेगा, माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस का एजेंडा हमेशा से ही गायों के लिए और नंदियों के लिए विरोध में रहा है। यह गौमांस खाने वाली सरकार है, संतों के खिलाफ चलने वाली सरकार है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं कि हम संतों के साथ हैं, हम गायों के साथ हैं, गोपालन मंत्री हैं। आपने रजिस्ट्री पर शुल्क लगा दिया, स्टाम्प पर शुल्क लगा दिया, लेकिन गायों के नाम पर कुछ नहीं किया। उसी का ये हिस्सा है कांग्रेसी यहाँ पर सभापति। आप देखिए, महिला सभापति है और एक हरियाणवी डांसर जो ठुमके लगाती है, उसके लिए यहाँ पर वो 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। प्रत्यक्ष रूप से 20 लाख रुपए, अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख रुपए। मतलब उस डांसर को लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। उसके लिए इतना ही जोर अगर वो नंदीशाला के लिए लगा देती तो ये सारे 200 नंदी वहां नहीं पहुंच जाते। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज घायल गोवंश तड़पता रहता है। मैं साधुवाद देना चाहूँगा गोपाल गौ सेवा संस्थानों का। कई बार मैं भी मेरे ऑटो से भिजवा देता हूँ जो साधन मिलता है। अगर मुझे कोई ऑटो नहीं मिलता है रात को तो मैं राम बाबू जी को फ़ोन करता हूँ, गोपाल जी को फ़ोन करता हूँ, फिर आकर के 2-3 जने उन घायल गोवंश को हम हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। लेकिन आज 2 साल में, 2.5 साल में कभी इन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि घायल गोवंश के लिए एक एम्बुलेंस ले आए। मैंने इनको प्रस्ताव दिया था कि एक एम्बुलेंस लाई जाए, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। 1,88,370 रुपये 200 होम गार्डों के सपना चौधरी की सुरक्षा के लिए पैसे हैं इनके पास। इससे बुरा क्या होगा कि आप ये देखो, 800 पुलिस वाले और पूरा प्रशासनिक अमला सपना चौधरी की सुरक्षा में लगा हुआ है। नंदीशाला के लिए समय नहीं है, गायों के लिए समय नहीं है, जिस माँ ने इनको जन्म दिया उसके लिए समय नहीं है। कभी अपने माता पिता से ये तो पूछे कि जब उनकी माँ दूध नहीं पिलाने लायक थी तो उसको किसका दूध पिलाया गया था? गौ माता का ही तो दूध पिलाया जिससे निर्माण की मांग को लेकर 40 दिन से गोवंश बैठे हुए हैं। 200 गोवंश वहाँ उनके रहने की व्यवस्था नहीं, परेशान हो रहे हैं। आपकी तरफ से किस प्रकार का दबाव बनाया जाएगा? मेरी तरफ से पहले भी दबाव बनाया गया। उसने बदतमीजी से बात करी, बदतमीज महिला सभापति है, उसमें बोलने की तमीज़ नहीं है। उसके खिलाफ मैंने वहाँ पर राज्यपाल महोदय को शिकायत भी दी है लिखित में कि इस तरह का बर्ताव बूंदी की महिला सभापति का है। महिला सभापति है, हम मर्यादा में रहते हैं। अगर कोई पुरुष सभापति अगर इस तरह से बोलता तो हम उसको बता भी देते, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, क्योंकि कल को यह किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाने में पीछे भी नहीं रहेगी। जो महिला बातचीत करने में इतनी क्रूर है तो आप सोच सकते हैं कि आमने सामने आना कर, इसलिए हम हमारे मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा में रह करके कानून की सुविधा में रह। महिला मोर्चा भी है, क्यों ना महिला मोर्चा के द्वारा घेराव किया जाए? बिल्कुल महिला मोर्चा को घेराव करना चाहिए। सुझाव महिला मोर्चा के अध्यक्षा को देंगे कि उनको घेराव करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि जिला अध्यक्ष मैं तो हूँ नहीं, मैं तो एक नेता प्रतिपक्ष हूँ जो पार्षद दल का नेता है। इसलिए मैं तो मेरी बात को बोर्ड की मीटिंग में उठा सकता हूँ। कल भी मैंने सपना चौधरी के कार्यक्रम का विरोध किया कि आप बूंदी के कार्यक्रम को ग्राम पंचायत में करा रहे हो, 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उसके लिए पैसा है आपके पास, बाकी नंदीशाला के लिए पैसा नहीं है। मैंने इस बात को मेरे फेसबुक में, ट्विटर में आज भी लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं नगर परिषद तो नंदीशाला बनाने के मूड में नहीं है। अगर आप बीजेपी गोपाल गौ सेवा संस्थान को एनओसी दिलाते हैं तो ये शायद कोई इसमें प्रगति हो सकती है। तो ये एनओसी को लेकर आप बीजेपी पार्षदों का क्या रुख रहेगा? मेरी आयुक्त महोदय से इस बारे में बात हुई है। आयुक्त महोदय पूरी तरह सकारात्मक है। परसों मेरे पास राम बाबू जी, भवानी जी, गोपाल जी आए थे। उन्होंने बताया था कि 30 फुट का रास्ता जबरदस्ती किसी खेत वाले को देकर के बाउंड्री वाल बनाई जा रही है। मैंने तुरंत आयुक्त महोदय से, अरुणेश जी से और संबंधित ठेकेदार से बात करी थी। मैंने कहा नहीं, ये पूरा नहीं होगा, बाउंड्री वाल पूरी होगी। और रही बात
उसको हम चाहते हैं कि गोपाल गौ सेवा संस्थान को 28 बीघा जमीन शर्तों के आधार पर दी जाए, निश्चित संख्या नंदीशाला वहाँ पर रहे, क्योंकि यह सारा काम जब तक किसी संस्था को नहीं दिया जाएगा तब तक सुचारू रूप से चल भी नहीं पाएगा। क्योंकि नगर परिषद के पास कोई गौशाला चलाने का अनुभव नहीं है या नंदीशाला चलाने का अनुभव नहीं है। गाय के या नंदी के उपचार के लिए कोई उनके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है। पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की बात छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। 40 दिनों से एक गुनगुन रवैया जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बताया जा रहा है, हम पहले भी पूरी तरीके से साथ थे, अब भी पूरी तरीके से साथ है। हमने पहले भी क्या कहा, तारीख तय कर दे गोपाल जी, हमारे सारे पार से हमारे पार्टी कार्यकर्ता आएंगे, यहाँ से सिल्लोर रोड चलेंगे सीधा, पहले 11 बीघा को जमीन को बुक कराएंगे। तैयार है हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों आपकी तरफ से पहल की जाए भारतीय जनता पार्टी तरफ से गोपाल का सत्ता उसको आगे देखिए हम क्या कह रहे हैं, पूरी तरीके से हम साथ हैं। गोपाल गौ सेवा संस्थान भी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी, हर गो भक्त रहेगा। और यह जो आंदोलन है यह सनातन धर्म का चलेगा, गो भक्त का आंदोलन चलेगा, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं चलेगा। यह एक माँ का और बेटे का आंदोलन चलेगा। माँ के प्रति जो फर्ज अदा करना है, कर्ज अदा करना है, वो बेटे का आंदोलन चलेगा। गोपाल गौ सेवा संस्थान से गो सेवा करता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है, वोट लेती है, सरकार में आती है। क्यों ना भारतीय जनता पार्टी पहल करे और तारीख की घोषणा करे, उस तारीख को हम आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी गो के नाम पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौ माता के लिए जो श्रद्धा और प्रेम अपने दिल में है उसको व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के लोग जो दिशाहीन दिशा भ्रष्ट हो गए वो अपना प्रेम व्यक्त नहीं करते। न्यूज आपने देखी होगी, क्या हालत है बस की दिशा लेगी, शायद देखी होगी, उसके बावजूद भी अंतरात्मा नहीं जाग रही भारतीय जनता पार्टी की। कब होगा आंदोलन आपकी तरफ से? मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने आज भी फेसबुक पर लिखा है, आपने देखा होगा, मैंने आज भी मेरी जो पीड़ा है फेसबुक पर लिखी हुई है। मैंने कहा नंदी आपके लिए, मैंने कहा गौ माता के लिए एम्बुलेंस लाने का पैसा नहीं और 1,88,000 रुपये होमगार्ड को देने का पैसा है। सोशल मीडिया से धरातल पर कब आएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए हम तो धरातल पर थे और धरातल पर है और धरातल पर रहेंगे 40 दिन हो गए गोपी को कटे हुए। बिल्कुल। और हम हमेशा समर्थन में साथ है। मैंने इनसे यही कहा उस दिन भी, मैंने कहा आप तो तारीख तय करो, मैंने कहा जन जागरण करेंगे, बूंदी कोने कोने में मैं आपके साथ घूमूंगा। और मैंने कहा यहाँ से विशाल मार्च लेकर के वहाँ चलेंगे, साधु संतों का जत्था आगे चलेगा और उसके बाद में हम सब चलेंगे। मैंने कहा चल करके उस जमीन पे कब्जा करेंगे, नहीं मानेंगे तो। विधायक द्वारा भी यहाँ पर धरना स्थल पर आकर आश्वासन दिया गया था कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे और भी अधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद में अभी तक विधायक मोदी को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ऐसा है, आप सब समझते हैं कि पक्ष और विपक्ष का क्या रवैया होता है। अभी शासन कांग्रेस का है। दूसरी बात आप देखें, पहले यहाँ पर नंदीशाला खुलनी थी। नहीं सुनो, कायल हाउस यहाँ पर खुलना था, उसके लिए सर्वप्रथम विधायक महोदय ने 5 लाख रुपए दिए थे। फिर उसके बाद उस जगह पर कुछ विवाद हुआ, सामाजिक हुआ, सब समाज अपना है, हिंदू समाज अपना है। अब जब नंदीशाला दूर जानी है तो उन्होंने भी एक कहा है कि भाई उसके लिए जो भी होगा वो यथासंभव। भारतीय जनता पार्टी पहल नहीं करेगी गोपाल गौ संस्थान लड़ाई करेगी किसके लिए? नंदीशाला के लिए। गोपाल गौ सेवा संस्थान भी तो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी भी तो गोपाल, इसमें कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी होश में हो, होश में हो, होश में हो। यह मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यह हर बालक का दायित्व होगा, हर बालक का कर्जा होगा माँ के प्रति। भारतीय जनता पार्टी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। उसके अंदर जो देश प्रेम की बात वो व्यक्त करती है, वो भारत माता की जय बोलती है, गौ माता की जय। क्योंकि सुनो मेरी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के आदर्शों पर चलने वाली है। राम जी ने अवतार लिया था गौर ब्राह्मण के लिए। हमारा तो जागा हुआ है ना, हमारा तो कब जागा हुआ, आज भी देखो हमारा जागा हुआ है। ये तो यार आपको जिलाधीश बताएंगे, मैं तो मेरा व्यक्तिगत बता सकता हूँ ना, बाकी हमारे तो पार्टी के एजेंडे में सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा पद है आपके पास। आपने नगर परिषद में क्या पहल करी गोपक्षों के लिए? मैंने हमेशा नगर परिषद में पहल करी है। पहले भी जब आवंटित भूमि हुई थी
उसमें भी पहल करी थी। 28 बीघा जो ये आवंटित हुई, इसमें भी हमने पहल करी। भूमिका रही है आपकी इसमें? किसमें? भूमिका- हमसे पूछा कि आपको कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आप कह रहे हो ना क्या हमारी हमसे भूमिका महावीर, हाँ बिल्कुल, क्या भूमिका रही है आपकी? हमसे हमें पूछा बताएं गया ना कि 28 बीघा जमीन जो है नंदीशाला के लिए अलॉट करवा रहे हैं, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की आपत्ति है क्या? हमने कहा नहीं आपत्ति, आप इसको करवाओ। अब मुद्दे की बात करो, अगर गोपाल को संतान करना दे रहा है तो अगर आपकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष को शहर में ऐसी कोई घोषणा होगी कि हम फलानी तारीख को गोवंश नंदीशाला के लिए या गौशाला के लिए अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। हम पूरे तरीके से साथ हैं। पहले भी कहा, यहाँ पर आपकी जितने बात भी नहीं है। सुनो, जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया है, मेरी बात सुनो, साधु संतों ने अगुवाई करी है। हमारे बाबा राम लखन दास जी महाराज से लेकर के जो महंत जो आए हैं, वो निवाई के महंत आए, जो सारे महंत आए, उन्होंने जो घोषणा करी है, वो सब साधु संतों के निर्देशन में जो भी कार्यक्रम बनेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक एक कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता से लेकर उच्च पदाधिकारी सब साथ रहेंगे। जैसा साधु संत आदेश देंगे वैसे ही मार्च होगा। परिषद में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर सभापति पर मिलीभगत का भ्रष्ट आरोप लगता रहा है। क्या यही तो कारण नहीं है जो मौन बैठी है यहाँ पे नगर नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर? अगर ऐसा होता है तो पिछली बार मैं आपके सामने क्या स्पीकर ऑन करके बात नहीं करता सभापति से? आप सबके सामने मैंने स्पीकर ऑन करके बात करी। अगर मेरी मिली भगत होती तो मैं स्पीकर ऑन करके बात करता क्या? न तो सुनो मेरी बात, आज तक कभी समझौता किया है? न मेरी पार्टी के सभापति से किया मैंने समझौता, न इससे करा और न करेंगे। क्योंकि सुनो, न तो मेरा कोई ये सभापति बिगाड़ पाया, न कोई बिगड़ पाया, न तो मुकेश माधवानी ने 1 इंच सिवाय चक पे कब्जा कर रखा है, न चारागाह पे कर रखा है, न कोई फर्जी पट्टा बना रखा है, न कोई ठेका ले रखा है। मैं पूरी चुनौती देता हूँ, पूरी तरह चुनौती देता हूँ। आपकी माने तो यही है कि गोपाल युवा संस्थान ही आंदोलन करेगा, उसके पीछे बीजेपी खड़ी होगी। मेरा ये नहीं कहना, मेरा कहना है कि जो साधु संतों के निर्देशन में होगा। इस आंदोलन की शुरुआत में सब साधु संत आए थे। हम जो आंदोलन करेंगे अनूठा आंदोलन होगा। यह आंदोलन साधु संतों के निर्देशन में हम सब बालक बन करके, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये एक बच्चों का आंदोलन है अपनी माँ के प्रति। और हम कोई कर है कौन छेड़ेगा इस आंदोलन? सब मिलके सामूहिक रूप से आप छेड़ेंगे? जब भी निर्णय करो, साधु संतों को से निर्णय कराएंगे हम। डायरेक्ट साधु संत निकालेंगे। कौन आएगा? कौन बुलाएगा संतों को? जो शुरू में सारे साधु संत है उनको बुलाया जाएगा ना, कौन बुलाएगा? बुलाया जाएगा। हम सब लोग मिलके बुलाएंगे कब बुलाएंगे? जब आप लोग चाहेंगे। यहाँ पर जो भी आता है, इन गोभक्तों को यही आश्वासन देके जाता है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी तक जिसने भी यहाँ पर आकर ये बोला है, उसने किसी भी प्रकार की गोभक्तों के लिए या गोवंश के लिए कोई नया कदम नहीं उठाया कि अपन ये करें। अब बार तो एक ऑडियो वायरल में सुनो, एक ऑडियो वायरल हो जी, मैं तो अगला दिन शिलान्यास। हाँ सुन लो। हाँ तो बात आपसे पूछी जा रही है, उसका जवाब दीजिए। हाँ, हाँ। आप वीडियो वायरल से हम कोई हाँ अब आप सुनिए। हाँ सुनिए, मुझे जैसे ही सूचना लगी अभी भवानी जी और गोपाल जी आए कि 30 फुट का रास्ता करके 4 बीघा जमीन को खत्म किया जा रहा है, तुरंत इनके सामने, इनके पहुंचने से पहले आपसे पूछा गया सवाल पे मैंने बात की। हाँ, आपसे जो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप 3-4 बार आकर यहाँ पर आश्वासन देके गए हैं कि हम गोपाल गोसेवा के साथ तन मन धन से साथ हैं। हाँ, लेकिन आपने अभी तक किसी भी प्रकार की नगर परिषद में कोई अग्रिम कदम उठा के पहल नहीं किया पार्षदों को साथ लेकर। क्या कारण है? कैसे पहल की जाती है फिर? आप नहीं, इनके आने से पहले मैंने आयुक्त से, एक्शन से, ठेकेदार से बात करके जो फर्जी रूप से 30 फुट का रास्ता छुड़वाया जा रहा था उसको बंद करवा के ठेकेदार काम को पूरा करवा दिया। संस्था नहीं अवगत कराया है। तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, आपने कभी निर्माण ऐसा है सुनो, निर्माण कार्यों हम का देखा है, आपने सुनो, निरीक्षण किया? ऐसा है सुनो, एक आदमी की कोई 100 आंखें तो होती नहीं है। हमें कोई सूचना देता है कि ये गलत हो रहा है, उसी पर तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। आज हमें सूचना मिले कि 200 होमगार्ड को वहाँ पर लगाया जा रहा है, तुरंत मालूम किया उसका पेमेंट कितना हो रहा है, 1,28,370 रुपये। लेकिन सुनो, अगर हमें कोई सूचना देता है, सुनो मेरी बात, उसके बाद ही तो कार्रवाई होती है। बिना सूचना दिए कैसे कार्रवाई होगी? आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैंने क्या कहा वही मेरा जवाब है। आप जो 4 बार पूछेंगे तो भी
गोपाल गौ सेवा संस्थान अग्रणी होकर के तरफ से कोई पहल नहीं हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगी। हम सब कह रहा हूँ बूथ कार्यकर्ता से लेकर उच्च पदाधिकारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने के टाइम पे याद करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में गौमाता बसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्या है आप में ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई भारतीय जनता पार्टी के चार हाथ चार मुंह के थोड़ी होते हैं कि क्या सुनो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पैदा होती है? भारतीय जनता पार्टी आप में भी है, भारतीय जनता पार्टी इनमें भी है, हम सब में भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? सुनो मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी सुनना मेरी बात कोई अलग से नहीं है। अपने सनातन धर्म के अपने जो विदेश के नागरिक है जो गोमाता को मारने वाले हैं, सनातन धर्म को मारने वाले, हिंदू धर्म को मारने वाले लोग हैं, वही तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी को अलग से तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के चार हाथ है, तो चार कान है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब जो सभापति का अधिकार है उसको सुनो, ऐसा है जो सभापति का अधिकार है कलेक्टर से जाके पेन से लेके उसको छीन तो सकता नहीं हूँ ना मैं, वो तो उसकी सीट का पावर का इस्तेमाल करेगी। चलो आपका नाम और पता। मुकेश माधवानी, नेता प्रतिपक्ष, नगर परिषद बूंदी। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 40 दिन अंदर में बैठे तो क्या कहना है आपका? पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्य है कि हमारी नगर परिषद अभी तक गौशाला निर्माण के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। हमारे जैसे नेता प्रतिपक्ष ने पूरी वाकया बताया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे साथी पार्षद इस धरने पे पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक पार्षद गौवंशों के लिए और गौ रक्षा के लिए हर पर तत्पर तैयार रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द हम गौ रक्षा के लिए इस धरने में आए और हमारे जितने भी साथी पार्षद हैं वो भी आए। इस आंदोलन को जन आंदोलन को बनाने की बहुत ज़रूरत है। कितने पार्षद हैं बीजेपी के? अभी हमारे 24 पार्षद हैं बीजेपी के। तो इस पार्षदों को लेकर धरने पर कब आ रहे हो? आप बोले कल आ जाएंगे हम तो कल आ रहे हो? सुबह कल यहाँ पे सारे 24 के 24 पार्षद रहेंगे। जैसे पार्षद बना के दो कि प्रस्ताव बना के दो सभापति जी को बिल्कुल हमारी तो बहुत दी जाए। जिस माँ के दूध से हम बड़े हुए हैं उसके अपमान के लिए तो कौन सहेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द गौशाला बने। कल कितने बजे आएंगे आपके पास? सुबह 10 बजे यहाँ पे रहेंगे हम सब। मानस जैन, वार्ड पार्षद, सिविल लाइन। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गोपाल गौशाला की तरफ से, गौ सेवा संस्था की तरफ से नंदीशाला को मुहिम को 40 दिनों से नहीं पहले भी कई समय से छिड़ी हुई है, पर इस पे जो कार्रवाई नगर परिषद नहीं कर रही है ये बहुत शर्म की बात है। गौ माता का देश होते हुए गौ माता को और नंदी को इस जगह इस देश में इतना परेशान होना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। हालांकि सभी जितने भी संगठन बूंदी में हैं हिंदू संगठनों द्वारा सभी की तरफ से समर्थन इस धरने को दे चुके हैं। सभी की तरफ से यही मांग है कि भाई इस नंदीशाला को जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए, किंतु फिर भी नगर परिषद जो निष्क्रिय होकर बैठी है वो एक नगर परिषद के नाम पर बहुत बड़ा काला धब्बा है मेरी नज़र में। दूसरा, हमारे नैनवा रोड जैसे जो युवा मेरे साथ नैनवा रोड पे जुड़े हुए हैं, समय समय पे हमारे द्वारा नंदीशाला के धरने को या गौ माता के किसी भी काम में हमारे द्वारा समर्थन दिया जाता है। आगे भी ऐसे ही समर्थन दिया जाएगा। हमारे तरफ से जो भी कोशिश हम इनके लिए कर पाएंगे हम करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे इनके। पूर्व में पार्षद रहे हो, हाँ बिल्कुल। क्या कारण है सभापति बेलगाम दौड़ रही है उसके ऊपर का विपक्ष का कोई प्रतिबंध है या कुछ? कारण बहुत सारे हैं, कुछ बोलने जैसे कुछ ना बोलने जैसे। क्या युवा तरुणाई को लेकर आप पहल करेंगे? पहल करी है, बहुत बार करी है, बहुत बार आए भी है और आते भी है धरने पे। जब जब संस्था के लोग हमारे को याद करते हैं हम हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। आपका नाम है? गौरव वर्मा, पूर्व पार्षद, नगर परिषद बूंदी। जय बोले जय गो, गौ माता को जय गो। तो
इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।